होता है। अमिता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि आपके यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, पर जब हार के कोई आपके पास आता है तो आप उसे कहते हैं जाओ प्रयास करो, तुम्हें आध्यात्मिक बल का अनुभव होगा। बाबा, आपके दरबार की तेरे दरबार की आली निराली, वो आपने हाँ, हमारे पास जो कुछ है वो राधा नाम है और राधा किशोरी के चरणारविंद हैं। उन्हीं के बल से कहते हैं आप नाम जप करो, आपका परम मंगल होगा, कि आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। आप नाम जप करो, धैर्य पूर्वक धीरे धीरे चलो, लॉन्ग टाइम तक नाम जप करो। ये नहीं कि 2-4 माला किए छोड़ दिए, हर समस्या का समाधान हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इससे बढ़कर और क्या है। कोई भी देखो, जैसे शरीर में दुख है हमारे, लेकिन उसकी व्यथा नहीं है, हमें परेशानियां हैं, बहुत परेशानी है। जब किडनी फेल है दोनों, तो कितनी परेशानी हो सकती है, लेकिन व्यथा नहीं है, हम परेशान नहीं हैं। ये भगवान के नाम का चमत्कार, भगवान के नाम की महिमा, कि हमें परेशानी होते हुए भी परेशानी नहीं है। मरना है, उसका डर नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, कोई विपत्ति नहीं है। इतना खर्चा बढ़ रहा है, किसी से मांगना नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। ये चीजों में तो आप लोग परेशान रहते हैं ना, शरीर की विपत्ति, समाज की विपत्ति, धन की आवश्यकता, कल क्या होगा इसकी चिंता। इस सब से मुक्त करने के लिए राधा नाम है। अगर आप भगवान का नाम जप करें, अच्छा, आप लोग जो प्रभावित हो रहे हैं, वो अंदर से आप जानते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है, पाखंड क्या है और सत्य भक्ति क्या है। आप ना जानते हो तो भी आप जानते हैं, क्योंकि भगवान के अंश है। तो आपको कहीं ना कहीं आप बैठ करके आत्म शांति मिलती है, आत्मविश्वास जागृत होता है। यही चमत्कार है कि लोग जो है, देखो सुबह जब हम आते हैं और बिल्कुल जिधर से निकलो उधर से राधा राधा की गूंज होती है और सब नाचते हैं। यही चमत्कार है हमारी श्री जी का, कि सबके हृदयों को आह्लाद प्रदान कर रहे हैं। पैसे से या नाना प्रकार की वस्तुओं से आह्लाद नहीं होता, थोड़ी देर के लिए सुख होता है, फिर दुख में बदल जाता है। लेकिन ये जो आनंद होता है, ये भागवतिक है, तत्काल उसका प्रभाव पड़ता है आनंद का, कि जीव जो है दुख से, विपत्ति से उबरने के लिए भगवान का आश्रय ले लेता है, गंदी बातें छोड़ देता है। उस आनंद का प्रभाव देखो कि हमारे हजारों भाई लोग हैं ऐसे, जो शराब छोड़ दिए, मांस छोड़ दिए, गंदी बातें छोड़ दिए, तिलक लगाने लगे, कंठी बांध लिए, अच्छे आचरण करने लगे। जो गंदे आचरणों में थे वो अच्छे आचरणों में आ गए। अब आप इसी को चमत्कार समझ सकते हैं, इसी को परिवर्तन समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है किसी जीव की बुद्धि को बदल देना, सबसे बड़ा चमत्कार होता है किसी जीव की बुद्धि को बदल देना। तो हमारी श्री जी सबसे बड़ा चमत्कार कर रही कि बिगड़ैल जितनी बुद्धि है उन सबको सुधार रही है। यही चमत्कार है वृंदावन का, वृंदावन राधा के लिए कुंज का, कि अगर आप सुन लिए तो सुधरोगे जरूर। बहुत सारे डरते हैं कि या तो सुनना नहीं या तो सुनना नहीं, कि हमें प्रेमानंद की बात बंद कर दो, सुनना। अगर सुन लिए तो तुम्हें शराब छोड़ना पड़ेगा, मांस छोड़ना पड़ेगा, गंदी बातें छोड़ने पड़ेंगे, अच्छे मार्ग में आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे जलन पैदा हो जाएगी, हृदय जलने लगेगा और आप सुधरने लगोगे। यही बात हमारी श्री जी की है। दीपक कुमार जी, हरदोई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? भगवत प्राप्ति, सबसे दुर्लभ भगवत प्राप्ति। किसका प्रश्न है? सबसे दुर्लभ है भगवत प्राप्ति, और तो सब सुलभ है। सबको रुपया पैसा धन मकान स्त्री पुत्र पति सबको प्राप्त है। महाराज जी, एक वक्तव्य में आपने कहा था भगवत प्राप्ति सुलभ है पर दुर्लभ है भगवत प्राप्त महापुरुषों का। हाँ, अब जब भगवत प्राप्ति की बात करोगे तब उसके बाद रास्ता निकलता ना, कि भगवत प्राप्ति कैसे हो। तब फिर बात आती है कि भगवत प्रेमी, भगवत प्राप्त महापुरुष प्राप्त हो, तब भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवत प्राप्ति जो फल है उसका साधन तो संत महापुरुष जन है। जब तक भगवत प्राप्त महात्मा नहीं मिलेंगे तो भगवत प्राप्ति का रास्ता कैसे पता चलेगा। तो वो बात सबसे पहली बात है भगवत प्राप्ति। क्योंकि जब हम भगवत प्राप्ति की बात करेंगे
तब आएगा भक्त समुदाय, संत समुदाय, गुरु चरणों में प्रेम, शास्त्रों में प्रेम, फिर उसके साधन की बात आएगी। ये उसके साधन की बात है। साध्य वस्तु है भगवान का साक्षात्कार होना। नंदिनी जी। राधा राधा। महाराज जी, गुरुदेव भगवान अपने स्वरूप को कैसे पहचाने और उसका दिव्य अनुभव कैसे करें? वैसे बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, क्योंकि हम लोग देह राग में फंसे हैं ना। आपको कभी ऐसा लगता है मैं स्त्री नहीं हूं? 100% अपने को लगता है। जैसे आप पुरुष हो तो 100% आपको लगता है पुरुष है कि नहीं। ये इतना जोर का बैठ गया है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस शरीर को लेकर के। ये देखो, अपने को लगता है ना मैं हूं, और जबकि मैं नहीं है कहीं भी। मेरा आप कह सकते हो, मैं नहीं कह सकते। देखो, मेरा माथा, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरा कान, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा पेट, तो ये मैं कहीं तो नहीं आया। इसमें मैं कहीं आया क्या? आप ऐसा कह सकते हो मैं छाती हूं, मैं नाक हूं? नहीं कह सकते हो। मेरी नाक है, मेरी आंख है। तो जैसे मेरा माइक, मेरी तकिया, मेरी टेबल, मेरी घड़ी, जैसे ये दूर है ऐसे ही हमसे दूर है। ये मैं नहीं हूं। अब इसके अंदर घुसते हैं तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मेरी इंद्रियां। मैं इंद्रियां तो नहीं कहा जाता ना, मेरी इंद्रियां। तो जब अंदर घुसे तो सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं निकला। अब तीसरे शरीर पे पहुंचे, कारण शरीर। वो 3 गुणों से रचना करके स्वभाव बनता है, उससे स्वभाव को कारण शरीर कहते हैं। तो मेरा स्वभाव आया, मैं वहां भी नहीं मिला। तो तीनों शरीरों में मैं नहीं है, वही मैं आत्मस्वरूप है। जब इन तीनों शरीरों का राग नष्ट हो जाता है तो जो बचा वो मैं है, उसका अनुभव हो जाता है। ये ज्ञान मार्ग है। अब इसमें चलने में बहुत कठिनता है, और यही भक्ति से सहज में प्राप्त हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यदि हम भगवान का नाम जप करें और भगवान की भक्ति करें, और जब हमें भगवत साक्षात्कार होगा तो तुरंत हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। तुरंत भगवत साक्षात्कार होते ही तुरंत स्वरूप का बोध हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो हमें लगता है नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, वही अनुभव करा देंगे। सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। गजेरा किशन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज श्री, जब आपने प्रार्थना किया कि विनय पत्रिका का राम नाम के कोई 2 पद थे उनको सुनाने के, उसमें आपने कहा कि इन 2 पंक्तियों की आपको बहुत आवश्यकता है। महाराज जी, वो आवश्यकता आपने एक बार बोला था कि हमें बहुत आवश्यकता है उसकी, वो 2 पंक्तियां कृपा नाम से। हाँ, क्या है कि जैसे अपने को जो चीज़ बहुत स्वादिष्ट लगती है ना, उसे बार बार खाने की इच्छा होती है। और अगर कहीं अच्छा बनाने वाला मिल जाए तो लगता है आप वही चीज़ बनाओ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मुझे नाम, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से नाम प्रिय है, तो उसमें पद में था कि राम जी से भी बढ़कर के जिसे राम नाम प्यारा है, राम जी से भी बढ़कर। तो वो संत महापुरुष उसकी और भावना में घुसकर व्याख्या करते हैं, तो और सुनने में सुख मिलता है। अब जैसे फिर कोई संत मिले तो फिर हम वही रखेंगे कि आप नाम की बात बता दो। तो ऐसा नहीं है कि जैसे नारद जी को जब श्री महाराज निमि ने प्रश्न किया तो उनका, आज आपने हमारे भगवान नारायण की स्मृति करा दी। अब जरा इस शब्द को समझिए, क्या हर समय भगवान से विमुख हैं? क्या हर समय भगवान में स्थित है, लेकिन नवम नवम भगवान की चर्चा, भगवान की स्मृति नवम नवम, कि और सुनाए कोई, और सुनाए कोई, और सुनाए भगवान के नाम की महिमा। तो उस भाव से उस बात की सुनने का क्रम यही है, सीधा सीधा मिलेगा। वो सीधा महत्व क्या है? आपने बोला था सुनने का क्रम यही है। हाँ, सुनने का क्रम का मतलब जैसे हम आप बैठे हैं, अगर आप हमारे सामने कुर्सी में बैठे हो और फिर हम बोल रहे हो, वो क्रम नहीं है। तभी नीचे उतर करके बैठे थे कि सुनने का क्रम यही है कि वक्ता की दृष्टि में दृष्टि हो और उनके चरणों में बैठ के सुना जाए। ये सुनने का क्रम है। जैसे 16 वर्ष के श्री सुखदेव जी हैं,
और 10,000 वर्ष के, लाखों वर्ष के महात्मा हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, सब नीचे बैठे हुए हैं और उनका एक बालू का सिंहासन आसन बनाया गया, उस पर वो विराजमान है। तो सुनने का क्रम यही है कि जो महापुरुष बोले उसके नीचे बैठ करके उस पर दृष्टि मिला के और फिर सुना जाए। जैसे चातक जो है, एक भी बूंद गिरा तो सीधे मुंह पे लेता है, ऐसे जो चातक श्रोता होता है, एक भी शब्द निकला कान से लेके हृदय में बैठा लिया, ओ ये बात, ये बात, ये बात, और फिर उसका मनन किया और उसको स्थापित कर लिया अपने हृदय में। अब वो पूरे जन्म भर के लिए बात स्थापित हो गई, मनन करके, समझ करके। समझ गए ना जी।